ब्रिजिक, बुराक कैसा है? क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ। सही है। ऑपरेशन ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक है। बस डॉक्टर्स ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है, परेशान मत हो। डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कैसे हुआ ये सब? अदा, बैठ जाओ वहाँ, प्लीज़ बैठ जाओ। मेरे सर में कल से बहुत दर्द हो रहा है। मैं और सलीम दोनों थक गए हैं। प्लीज़ कोई और सवाल मत करना, प्लीज़ रुक जाओ। तुम दोनों को कल से सब पता था और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। हद होती है बिरजिक, हद होती है। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यार मेरे दिमाग से निकल गया था। सलीम ने बस मुझे फ़ोन किया, मैंने कपड़े पहने और बस यहाँ आ गई। भूल गई यार मैं फ़ोन करना। सलीम का फ़ोन आने के बाद कुछ समझ नहीं आया, बस मैं फ़ौरन से यहाँ पर आ गई। ऐसी चीज भूली जाती है क्या? यार तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि अब वो खतरे से बाहर है, आराम कर रहा है, ये बात को समझो तुम। मैं और सलीम कल से यहाँ पर बैठे हैं यार, उसका ध्यान रखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सर में दर्द हो गया है, इस वजह से तुम्हें कहा कि प्लीज सवाल मत करो। तुम प्लीज सलीम का और मेरा इतना तो ख्याल रखो कि ये बंदा कल से यहाँ बैठा है और मैं भी। प्लीज अब इस बात का मुद्दा बनाना बंद कर दो तुम मेरी जान। यहाँ हम सब उसके लिए बैठे हैं, बुराक के लिए। अब मुझे इस बात के लिए ब्लेम करना बंद कर दो। ये सब उस सारा की वजह से हुआ है, जानती हो ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने वाली थी। कोई बात नहीं, मेरा दिल किया आपके लिए नाश्ता बनाने का। कल रात को तुम कितने बजे आई? मैं काफी देर तक इंतजार करती रही और फिर भी तुम जल्दी उठ गई। कोई बात नहीं अम्मी जान, सब ठीक है। वो केक कहाँ गया जो फ्रिज में रखा था? ओ हाँ, कल ईदिल आपी आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। कल रात ही तो देखा था उन्हें। किसको? और किसको? इदिल को। तुमने कहाँ देखा उन्हें? कल रात की पार्टी में। सबसे अलग लग रही थी वो। इतने अरसे बाद भी जरा भी नहीं बदली। हर माहौल में सबकी नजरों में रहना पसंद करती है वो। हाँ सही कहा। किसकी दावत में गई थी सारा? एहसन की बीवी असना की बर्थडे पार्टी थी। बहुत शानदार थी। वो आदमी तो अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। उस आदमी का बेटा तुम्हारा दोस्त नहीं है सारा? पिनार ने मुझे ऐसा कुछ बताया है। हाँ। क्या वो लड़का घर पर था? तुमने देखा उसे? देखा था। देखा था। ठीक है ताहिर भाई, फिक्र मत करें, मैं बच्चों से बोल दूंगा, वो सब हॉस्पिटल में ही है। पुलिस यहाँ आकर उनका बयान ले सकती है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। आप कहीं जा रहे हैं क्या? ताहिर साहब से मिलने के लिए आया था, अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा। मुझसे कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा जा रहा था। क्योंकि सलीम ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। क्या मतलब? ताहिर साहब से मिलने के बाद एक ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। तो फिर क्या देखा? बुराक की गाड़ी को हिट करने वाली काले रंग की गाड़ी देखी। ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसकी गाड़ी को किसी ने जानबूझकर हिट किया है। ओह डैम इट। पुलिस आकर तुम लोगों का बयान लेगी, अपने दोस्तों को भी बता देना। तुम यही रहना जब तक। क्या गाड़ी का कोई नंबर वगैरह पता चला? पता चल गया, लेकिन गाड़ी चोरी की थी। और हाँ, उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके वालिद साहब सारा के बारे में पूछ रहे थे, पुलिस वाले उसका भी बयान लेंगे।
गुड मॉर्निंग सारा मैम। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। कुछ परेशान दिख रही हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं सब हल कर दूंगा। ये कैसे सवाल कर रहे हैं मुझसे? अगर है तो बता दें। मसलों को हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आखिर हमारे मोहल्ले की लड़कियों को कोई आंख उठाकर देखे, ये मेरी जवानी के फलसफे पे सूट नहीं करता। वैसे ऐसा हो भी सकता है। हाँ, आप जो चाहें समझ सकती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझे अजीब नाम से बुलाए। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप। लड़की अपनी हिफाजत खुद भी कर सकती हैं। तुम लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए। कितना मीठा बोलती हैं आप, माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। क्या पुलिस स्टेशन? जी, मैं सुन रही हूँ। जी हाँ, मैं बुराक को जानती हूँ। जी हाँ, मुझे एक्सीडेंट के बारे में पता है, लेकिन आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरा इससे क्या ताल्लुक है? कौन से पुलिस स्टेशन आना है? ठीक है भाई, मैं आती हूँ। क्या हुआ, आपका कोई दोस्त मर गया क्या? आपको इससे क्या, पीछा छोड़े मेरा। अरे नहीं, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपको निकाल सकता हूँ। आप परेशान ना हो, बताएं क्या हुआ। अरे क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, तो कोई मारा नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर ये पुलिस वाले आपको थाने में क्यों बुला रहे हैं? हाँ हाँ, बस क्या करूं, मेरा बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। जैसा कि मुझे पसंद है कि मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों को किसी परेशानी में नहीं देख सकता। मुझे सुकून मिलता है ये सब करके। तुमने सुना ना, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। वैसे थाने में आना जाना मेरा रोज का ही मामला है। अब अगर वहाँ जा ही रही हो तो बस ख्याल रखना कि सोच समझ कर दो, क्योंकि ये पुलिस वाले अपने बाप के भी नहीं। एक मिनट रुकिए। अच्छा सुनो, जाते जाते उन सब के लिए पराठे तो लेती जाओ, काम आसानी से हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या लड़की है, देखने में खूबसूरत और बोलने में एकदम पटाखा। कमाल है। अबे यार, देख कर खुद नहीं चलते और मुझे आंखें दिखा रहे हो। माफ करियो भाई, मेरा ध्यान जरा कहीं और था। मोहल्ले की लड़की पसंद आ गई है। हाँ, और तुम पागल हो उसके पीछे, है ना? अरे यार, बस क्या बताऊं, उसको पुलिस वालों ने बुलाया है। मैं यही कह रहा था कि अकेली मत जाओ, मुझे भी साथ ले जाओ, लेकिन वो है कि बात ही नहीं सुनती। वैसे तू कौन है भाई? पता नहीं कहाँ से सामने आके खड़ा हो गया और मैं भी तुझे सब बता। वैसे कुछ भी कहो, इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया। चल अब निकल। बिरजिक, उससे आखिर ऐसा क्या बता रही है जो इतनी देर हो गई है? मैं तो डर गई थी कि हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, लेकिन अंकल ताहिर की वजह से जान में जान आई। हाँ, बुराक भी यही कह रहा था कि अंकल ताहिर बहुत ही खतरनाक आदमी है। हाँ, सही कहा। चले, अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट रुको। एक और चीज़ थी जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। शायद ये पिक्चर आपकी कुछ मदद कर सके। जब बुराक उस पागल लड़की के पीछे गया था तब उसने मुझे ये तस्वीर भेजी थी, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें, ये पिक्चर है। ये जगह तो मैंने देखी हुई है, किसी शॉपिंग मॉल के पीछे है ये। आपको पता है ये कहाँ है? मुझे कैसे पता? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं बिल्कुल भूल गई थी इस तस्वीर के बारे में, लेकिन फौरन से याद आया और मैंने आपको दिखा दी। उफ, ये स्टूपिड लड़का आखिर बुराक वहाँ करने क्या गया था, ये समझ नहीं आया मुझे। शायद इस तस्वीर का ताल्लुक उस सारा से है। ये तस्वीर आप हमें भेज सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भेजती हूँ आपको। बिल्कुल।
सारा से पूछताछ करेंगे कह रहे हैं। क्या है यार, क्या सारा किसी माफिया के बंदे की बेटी है जिसने किसी बंदे को भेजा और बुराक का एक्सीडेंट करवाया, और वो भी काले शीशे में? क्या हो गया है तुम लोगों को? कौन है? कुछ खास नहीं, रॉन्ग नंबर था बस। तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते सलीम साहब। ठीक है, अगर आगे मजीद कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। ओके, मिलते हैं। हाँ, कैसा है बुराक? हाँ, ऑपरेशन ठीक हो गया, अभी भी देखभाल चल रही है। उसके बाबा उसको हेलीकॉप्टर से अंकारा लेके जाना चाहते हैं। हाँ, वो भी सही है। अपनी नजरों के सामने ही उसका इलाज करवाना चाहते हैं। ईदिल का हॉस्पिटल मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अरे आप इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं? ईदिल का हॉस्पिटल, ईदिल की अकल, ईदिल की कामयाबी। क्या बात है असना, तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है? वो भी ईदिल से, बस भी करो। हो सकता है जल सकती हूँ। आपका किसी और से लगाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे आप? अब बस भी करो असना, तुम काम पे जाना चाहती थी, मैंने तुम्हारा उसमें भी साथ दिया। इससे ज्यादा क्या चाहती हो तुम, बताओ मुझे। तुम्हें ईदिल से जेलसी नहीं होनी चाहिए असना, वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्त भी हो तो क्या हुआ, एक औरत है और मैं नहीं चाहती कि उसे आपसे कोई भी लगाव हो। मुझे जलन होती है। बकवास मत करो। मेरी जान, मुझे जलन होती है और आपको ये सब देखकर खुश होना चाहिए। हाँ हाँ, आप नाराज हो गए क्या? अगर इजाजत दो तो थोड़ा एहसान फरामोश हो सकती हूँ। मेरे गले में सालगिरह के दिन का तोहफा होने के बावजूद भी मुझे ऑफिस की चाबी भी दे दी तुमने। मुझे इतना खुश किया कि मैं बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सिर्फ एक अच्छा सा ऑफिस होना काफी नहीं है, तुम ये बात जानती हो। जाहिर सी बात है, हमें अपने ब्रांड को भी थोड़ा ऊपर लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ एक अच्छे ऑफिस की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसा भी लगाना पड़ता है। बस भी करो। देखो, इस ब्रांड को बनाने वाली मैं हूँ, जानते हो ना ये बात तुम? और इससे पहले भी इन मसनूआत के ऊपर मैंने ही तो काम किया है, और मुझे पता है कि अब इस काम को आगे लेके कैसे चलना है। हम देखते हैं। और इसके बाद भी आप अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा फख्र करेंगे। और मेरी शहजादी, क्या हाल है? मैं टेकन आ गया क्या? चले, आपके काम में आसानी हो गई। कल क्लब में आपके इंटरव्यू के लिए एक तकरीब रखी गई है। उसमें आप अपने करियर के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को सब कुछ बताएंगे। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होगी कि मैं आपके कॉलेज में स्पीच दूं। जी हाँ, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आपके हमारे कैंपस में आने के बाद हमारे कैंपस को 4 चांद लग गए हैं। स्टूडेंट बहुत खुश हैं और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। हाँ, ये सारा है। अंदर आ जाएं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। सारा, इनसे मिलिए, मिस्टर मर्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सारा, बैठिए बैठिए। बैठिए। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? आर्किटेक्चरल। अच्छा, आर्किटेक्चर आप पर सूट भी करता है। आपने ऐसा क्यों कहा सर? क्या वजह है? रिफाइंड, एलिगेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं आप।
बहुत शुक्रिया। कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दूँ ताकि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। हाँ, तुम ये बात तो सही कह रही हो। सारा अक्लमंद लड़की है और वो अपने जैसा ही कोई लड़का ढूंढेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसने आज तक मुझे कभी दुख नहीं दिया। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी औलाद तो इतनी नेक और अच्छी है। और मुझे देखो, मैं तो कहती हूँ मेरी जैसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। तुम मुझसे बैठकर बात करो और जिस बात का शुबा है उसे खुलकर पूछो। उससे पूछूं? उससे बात करो तो वो बाहर भाग जाती है। तुमने ही कहा था कि मुझे उस पर शक है कि वो पैसे मंशियात पे खर्च करती है। तुम तो मुझे पागल करके छोड़ोगी। हाँ, अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं तो बस यहाँ चुपचाप अपना गेम खेल रही थी और पैसे जीत रही थी। क्या मुझे कब्र में उतार कर ही सुकून मिलेगा तुम्हें? अगर मिलता है तो मार दो मुझे। जिंदगी अजाब कर दी है। आप ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे हिसाब पूछ रही हूँ। अपने पर्स में मैंने सुबह खुद पैसे रखे थे। मार्केट जाके देखा तो पर्स खाली था। दुकानदार मेरी शक्ल देख रहा था जैसे कोई फकीर नहीं आ गई। जवाब दो, है कोई जवाब? बताओ कहाँ है पैसे? मुझे क्या पता पैसे कहाँ है? इतना बड़ा घर है, देखे कहाँ है। क्या करूँ ऐसी औलाद का? मुझे पूरा यकीन है उसे पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। पता नहीं कहाँ उड़ाती है इतने पैसे। उफ, जब भी उसके बारे में सोचती हूँ परेशान हो जाती हूँ। सारा उसे अपने साथ लगा ले ताकि उसकी आवारागर्दी खत्म हो जाए। मैं तुमसे बस यही कह रही हूँ कि इस बात का दबाव सारा पर मत डालना। तुम जानती हो कि उस पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। बस अब नाजली ही बची है। माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपने इस घर में हमें रखा है, यही बहुत बड़ा एहसान है आपका। ऊपर से मैं नाजली की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर डाल रही थी। अब तुम तो कम से कम ऐसा मत बोलो। मुझे दुख हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। साथ रहने का शुक्रिया। देखो तो जरा, दो चुड़ैलें एक साथ जा रहे हैं। निकल यहाँ से। क्या हुआ भाई, क्यों हंस रहे हो? या अल्लाह, आजकल के बच्चों को तो देखो जरा। बाजी, आपने मुझे बात करने के लिए बुलवाया और अब आप किचन में चली गईं। आ रही हूँ, सब्र करो। सरप्राइज। केक बनाया है तुम्हारे लिए। मैं अपनी प्यारी बहन की सालगिरह का दिन कैसे भूल सकती हूँ। चलो अब देख क्या रही हो, केक काटो जल्दी। शाबाश, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे बाबा भी आने वाले थे लेकिन एक जरूरी काम की वजह से नहीं आ सके। ये लो तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी ना? देखो तो, मैंने खुद अपने हाथ से सिया है। छोटी सी चीज है लेकिन तुम्हें पसंद आएगी। मेरे लिए? तुम्हारी सालगिरह है तो तुम्हारे लिए होगा ना। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? अरे मेरी बच्ची, अपनी सालगिरह वाले दिन क्यों रो रही हो? बाजी, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। शुक्र है। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं अकेली हूँ बिल्कुल। अरे क्यों? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अकेली क्यों हो तुम? तुम्हारा इतना अच्छा घर है, तुम्हारा इतना प्यार करने वाला शौहर है, ख्याल रखता है तुम्हारा, फिर क्यों ऐसी बातें करती हो? वहाँ पर तो किसी को मेरी जरा भी कदर नहीं है। जरा सी भी कदर नहीं करते वो लोग, मेरी जरा सी भी नहीं। ये क्या कह रही हो? ऐसा क्यों है? इतने सालों से मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं उनका हिस्सा बनना चाहती हूँ। मुझे उन लोगों के साथ उनके जैसा होना है। आप समझ रही हैं ना? लेकिन वो लोग नहीं चाहते। मैं भी असना हूं। उनके दिल में ऐसे रच बस जाऊंगी कि वहां से कोई मुझे निकाल नहीं सकता।
अगर जरूरत पड़ी तो वहां से उनके बच्चों को निकाल दूंगी, लेकिन मैं अपने खाविंद के दिल में ही रहूंगी। जो भी मेरे सामने आएगा उसे बर्बाद कर दूंगी, जरा भी रहम नहीं करूंगी। चलो खुदा हाफिज। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। जैसा आपने कहा था मैंने दुकान किराए पर ले ली है। नहीं, सब्जी की नहीं, मैं इलेक्ट्रिक की दुकान खोलूँगा। इलेक्ट्रिक का काम मैं जानता हूँ। सारा को एक एक्सीडेंट के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाया था। नहीं, उसका नहीं, उसके दोस्त का हुआ है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। फ़ोन किया था, उसका केस मेरा एक पुराना दोस्त देख रहा है। आराम से उसका बयान लिया और उसको वापस भेज दिया। बाबर प्लीज मुझे पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। अबे शानी, क्या करेगी इतने पैसे का? कहाँ खर्च करेगी? यार 300-400 रुपए ही दे दो। 300 किस लिए चाहिए? अबे जितने पैसे तुझे दिए हैं अगर अपने लिए जमा करता तो अब तक महल बना लेता। यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तमीज से तो बात कर लो मुझसे। तमीज से बात कर। बाबर अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं फंस जाऊंगी, मदद कर दो ना यार। किससे लिए हैं उधार? बता मुझे, मैं जाकर उसे दे देता हूँ। जुए के लिए चाहिए, जुए के लिए। जुआ खेलने के लिए चाहिए? तू जुआ खेलने की कब से इतनी आदी हो गई? कुछ ख्याल कर अपने घर वालों का। अच्छा, तो जुए का कर्ज है इस पर। ये सब क्या हो गया? ये लड़की इतनी आगे निकल गई कि जुए के कर्ज में फंसकर भी इसको कोई नदामत नहीं है। कैसे खुशी खुशी जी रही है। कल सुबह बुराक को अनकरा के क्लिनिक ले जाएंगे। ये फैसला बहुत जल्दी में लिया गया है। क्या कर सकते हैं, उसकी फैमिली है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बेटा? कैसे हो? कैसी हैं बाजी? वेलकम सलीम। बैठ जाओ, कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। और डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर है, अब घबराने की बात नहीं है। बच गया, बस इतना ही। तुम्हारे लिए तो सब बहुत आसान है ना। गैर जिम्मेदाराना हरकत करो, उसके बाद किसी मुसीबत में अपने आप को डाल लो, माँ बाप परेशान और खौफजदा हो, फिर बाद में कह दो इस बार माफ कर दें, अगली बार ऐसा नहीं होगा, और ये कहकर वहां से चले जाओ। बाबा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बार तो तुम्हारा दोस्त बुराक बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता। वो बुराक की कोई गलती नहीं थी, उसे तो किसी दूसरी मुझे गाड़ी बुराक ने। के बारे में मत बताओ। इस एक्सीडेंट का कोई और अंजाम भी हो सकता था। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। एहसन, इस हादसे से सलीम का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ठीक हो गया है। फिर से हम उसी मौजू पर आ गए। ठीक कहा ना? मैंने क्या कहा बताओ? अम्मी ये ट्राई तो करें, हमारे शेफ ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। मुझे नहीं खाना सारा, जिद मत करो। हाँ, अम्मी खा के तो देखें, मैं सच कह रही हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। जिद नहीं करो सारा, मैं कह रही हूँ ना मुझे भूख नहीं है। लोगों का फेंका हुआ खाना मुझे बिल्कुल नहीं खाना।
अम्मी ऐसा मत कहें, ये खाना फेंका हुआ नहीं है। मैं पहले भी कई बार होटल से खाना लाई हूँ, आपने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। आज ये बात क्यों कही, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई कहाँ थे, कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं, कोई भी नहीं मिला मुझे तो। अबे हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने हैरी भाई से वादा किया है। मैंने कहा है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी भी हाल में उन्हें ढूंढकर निकाल लूंगा। हैरी भाई, आपके बेटे ने तो मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। बताएं मुझे शुरू से क्या हुआ है। इस लड़के के पेट में तो कोई बात रुकती ही नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। अब ये 5-6 लोग आते हैं और हमसे पैसे लेके चले जाते हैं। अगर पैसे पूरे ना हो तो सामान लेकर जाते हैं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वाह भाई, क्या बात है। लगता है इस 2.5 किलो के हाथ से सबकी पिटाई करनी पड़ेगी, तभी साले सब मानेंगे। मत पूछो भाई, सारे लोग डरते हैं उनसे। देख बेटा, मेरी बात को समझ, मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे हर हाल में ढूंढना है। भाई देखें, एक रास्ता तो है। क्या? हमारे बराबर वाले गांव में एक बंदा रहता है, हुसैन। क्या जानते हैं आप उसे? हाँ तो मैं उसके पास जाके बोलूंगा कि एक बंदे को ढूंढना है और वो ढूंढ लेगा। चल जाके उन्हें ढूंढ, वरना ये 2.5 किलो का हाथ तुझे भी पड़ जाएगा। ठीक है भाई, जाता हूँ। सुन बे, अगर तूने उन्हें नहीं ढूंढा तो याद रखियो तुझे दफन कर दूंगा। अरे भाई, क्या हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं? कल मामा की बरसी है। मैं जानता हूं। गुजरे हुए कितने साल हो गए। मैं तैयार हूँ, चलो हम लोग चलते हैं। आखिरकार। क्या बात है, इतनी सुबह कहाँ जा रही हैं आप? आज एएस ब्रांड का पहला दिन है, इसीलिए हम लोग साथ ही ऑफिस जा रहे हैं। काम की मसरूफ जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। अब खूब काम करना और कामयाबी हासिल करना बहुत जरूरी है। किस लिए? क्योंकि एहसन साहब को मामूली इंसान पसंद नहीं है। चलो मिलते हैं बाद में बेटा। गुड बाय पापा। बाय। सी यू सून। बाबा, अम्मा लेना है तो लो, वरना रहने दो। सुबह सुबह जो है ना टाइम। मुबारक हो बहन आपको, आपकी बेटी ने दुकान खोली है। किसने खोली है? वो देखें। आ जाए ले ले, सस्ते दाम में कपड़े ले ले। आ जाए सस्ते दामों में लग गई सेल। हो गई शाम, गिर गया दाम। हाँ, अब आने वाला है मजा। हो गई शाम, गिर गया दाम, सस्ते दामों में मिल गए। अम्मी, अम्मी, लो अम्मी, अम्मी, अम्मी। हटो 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 हटो, मुझे देखो हट जाओ ना, रास्ता खाली करो। क्या कोई तमाशा चल रहा है यहाँ पर? हम तो तुम्हारी अम्मी को खड़ा कर रहे थे। अल्लाह तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, यहाँ से चली जाओ। ओए संभाल इन्हें। अम्मी जान, अम्मी, प्यारी अम्मी। अम्मी, तुमने कसम खाई है मुझे मारने की। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। अम्मी जान। हट यहाँ से, तूने मेरी बच्ची का दिमाग खराब किया है। हट जा, दूर हो जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। भलाई का जमाना ही नहीं, दफा हो यहाँ से। चलिए, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। मुझे उठा तो, भाग यहाँ से। क्या यहाँ पे कोई मसला चल रहा है? हाँ, ये बगैर इजाजत यहाँ सामान बेच रही है। इसे हथकड़ी लगाएं, लेके जाएं इसे। अम्मी, अम्मी क्या कर रही है? जेल की हवा खाएगी ना तो दिमाग ठिकाने आएंगे। ले जाओ इसे, जल्दी लेकर जाओ। हम 5 मिनट बाद यहाँ दोबारा चेकिंग के लिए आएंगे।
शुक्र कर छोड़ गए। जल्दी से सामान समेट। कैसी है मेरी शहजादी बहन? हाँ भाई, कैसे हो तुम? सब ठीक है बाजी, मैं अभी काम पर हूँ। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? ओह, काम करना शुरू कर दिया क्या तुमने? जी आप ही आपकी दुआ से। बहुत दिनों से काम की तलाश में था, जो अब हो गया है। हर महीने तनख्वाह भी अच्छी है और अम्मी अबू भी खुश है मेरे काम से। मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, कुछ देर में बात करती हूँ। चलो, अल्लाह बरकत दे। अच्छी तरह काम करना, कोई मुश्किल अपने सर नहीं लेना। ठीक है आप ही, अल्लाह हाफिज। हाँ मैडम, कॉन्फ्रेंस रूम का काम हो गया क्या? हाँ, हो गया। वो आपका पूछ रहे थे। उन्हें बिठाएं, मैं आती हूँ। जी बाबा। तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अभी तो ये शुरुआत है बाबा, आगे आगे देखिए आप, बड़े बड़े काम करूंगी अब मैं। खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटी। आपने भी बहुत अच्छा काम किया है बाबा। शुक्रिया। हाँ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? मुझे कहना था कि मेरा काम खत्म हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी पीना चाहता हूँ। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया बाबा, आप सलामत रहें। लेकिन मेरे पास कॉफी पीने का भी वक्त नहीं है, बहुत बिजी हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम काफी मसरूफ हो। लेकिन ऐसे नाराज मत हो, अब मेरे पास पहले जितना वक्त कैसे हो सकता है? आप देखें, इतना बड़ा फ्लोर है, कितने लोग मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अली ने भी काम शुरू कर दिया है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटी, तुम हर जगह कामयाब हो। मुझे लगता है कि बाजी को भी मैं अपने पास बुला लूं, चाय वाय लाने के काम करती रहेंगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरी बेटी यहाँ पर चाय देने का काम नहीं करेगी। बेहतर होगा तुम किसी और को ढूंढ लो। लेकिन वो क्यों बाबा? यूं किचन में काम करना यहाँ आके बुरा है क्या? वो यहाँ आएंगी तो 2 पैसे ही कमा लेंगी। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया बेटी। सारा, तुम तो बहुत खुश होगी ना? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, हैरानी से? समझ नहीं आया क्या? तुमने सबके सामने बुराक को थप्पड़ मारा और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक? तुम जिम्मेदार होगी अगर उसे कुछ हुआ तो। मेरी वजह से हुआ है बुराक का एक्सीडेंट, बकवास मत करो तुम ही ने उस गुंडे को पीछे लगाया था ना बुराक के। क्यों, सच है ना ये? क्या मैंने उसे अपने घर बुलाया था? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो खुद चल के मेरे दरवाजे पर आया था। वो तुम्हारे घर आया था? तो तुम उस गुंडे की गर्लफ्रेंड हो। और कैसे अमीर बनकर हमसे मिली थी ना तुम। सलीम को भी अपनी तरफ मुतवज्जह किया। ब्रावो। सच कहूँ, आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी मैंने। मेरे जग तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ अगर कोई सच बोल रहा है ना तो वो मैं हूँ, समझी तुम? हमसे झूठ कहकर मिली और कहती हो कि नॉर्मल बात करो। तुम ही थी ना वो जो लिमोजीन में स्कूल आई थी और अपना खाना होटल से लेकर आती थी। क्या हुआ, क्या था वो? देखो, मैं बुराक को बता चुकी हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ। तुम लोगों ने जो देखा उस पर यकीन कर लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, समझी? अच्छा ठीक है, तो होटल का क्या? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं खाना अपना होटल से लेकर आती हूँ? क्या नहीं कहा था ये? हाँ, मैं होटल से खाना लेके आई थी क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ।
एक मिनट, तुम होटल में काम करती हो? हाँ, हाउस कीपिंग का काम करती हूँ मैं, और मैं इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करती हूँ मैं। समझ आया तुम्हें? अब मेरी जान छोड़ दो सब। जब सलीम जानेगा कि आप होटल में काम करती है तो लात मार देगा आपको। अच्छी बात है। ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग तो बहुत डर गए थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुराक मेरे भाइयों जैसा है, अगर उसके लिए कुछ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये खुशखबरी अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। खुदा हाफिज। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब बस कुछ दिन तक बुराक से बात नहीं कर सकेंगे। मतलब खतरे से बाहर निकल गया है ना वो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यार सलीम, क्या तुम ये चाहते हो कि उसके बाबा बोलें कि अब तुम इस्तांबुल को भूल जाओ? नहीं, बुराक अंकारा में नहीं रुक सकता, वो इस्तांबुल आएगा इंशाल्लाह। हेलो, खुश कैसे हो आमदीद। तुम लोग? कैसी हो? मैं कुछ बताने वाली हूँ जो सुन के तुम लोग बहुत सरप्राइज होने वाले हो। हाँ तो सुनो, सारा और उसका झूठ। लेकिन पहले मैं कॉफी ले आऊं। वेट, क्या सारा और उसका झूठ? मेरी जान, क्या तुम्हें याद है वो सिंड्रेला की कहानी? बस उसका थोड़ा सा बैड वर्जन है। रुको, मैं आती हूं, फिर बताती हूं। आपका हमारी यूनिवर्सिटी में आना हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत हौसला अफजाई का सबब बना है। यस, अंदर आ जाओ सारा। ये चाहते हैं कि कल की स्पीच में तुम इनकी मदद करो। कुछ चार्ट्स हैं जो मैं अपनी स्पीच के अंदर ऐड करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि वो हम दोनों साथ करें। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं चेक करवाना चाहूँगा कि क्या कॉलेज का डेटा मेरे लैपटॉप में आ सकता है। मैं चेक कर लूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुझे कैंटीन का टोस्ट बहुत याद आता है, और एक चाय भी। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगी? जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम आपसे आधे घंटे बाद मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। सॉरी, कॉल आ रही है। गेट पे मिलते हैं सारा। प्रोफेसर, मुझे बुराक के बारे में मालूम करना है। अल्लाह का शुक्र है, एयर एम्बुलेंस से उसे दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब अब वो खतरे से बाहर है ना प्रोफेसर? कोई बड़ा मसला तो नहीं? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया प्रोफेसर, हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ तो सारा, और बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? जी सर, कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। फैमिली को आर्किटेक्चर पसंद है? नहीं, मुझे पसंद है। और क्या अभी तक भी कैंटीन अलग अलग है? जी आपने सही कहा। तुम कहाँ पे जाती हो? मुझे कैफेटेरिया पसंद है। मैं भी कैफेटेरिया जाता था जब मैं स्टूडेंट था। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे और इतना टाइम भी नहीं होता था। मेरी फैमिली थोड़ी गरीब थी, घर वालों को पैसे देने के लिए मैं काम भी किया करता था। मेरे सारे दोस्त एंजॉय करते थे और मैं काम करता था। मैं भी काम करती हूँ, अंदाज़ा है मुझे स्ट्रेस का। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। अच्छा, चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार। देखो तो हमें सारा ने किस तरह बेवकूफ़ बनाया। नहीं, वो हमें अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकती। और उसका कहना है कि उसने झूठ नहीं कहा। हमने खुद ही उसको लेकर एक स्टोरी बना ली थी, ऐसा कह रही है वो। सलीम, तुम कुछ नहीं कहोगे इस बारे में? हैरान क्यों नहीं लग रहे तुम? मुझे हैरानी नहीं, मैं जानता हूँ।
ऑनर भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। आप सारा के बारे में क्या जानते हैं? क्या मतलब है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब सारा को अपने घर पर देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कैटरिंग मेरे होटल ने ली है और मैं भी ड्यूटी पर आई हूँ, ऐसा कहा उसने। सारा पार्ट टाइम काम करती है वहाँ। ठीक है, क्या होटल उन लोगों का है? इसका तो मुझे नहीं पता। कल की कैटरिंग हमने नील पैलेस से ली थी। सारा भी वहाँ काम करने वालों में से एक है। भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है सलीम? सब तुम्हारी जैसी किस्मत लेके पैदा नहीं होते। वो लड़की अपने घर के माली हालात को देखकर मजबूर हुई होगी, तभी उसने काम करने का फैसला किया होगा। तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसे ही कल उसको काम के ड्रेस में देखकर अजीब लगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं उससे इस तरह मिलूंगा, वो भी एक टॉयलेट की सफाई करते हुए। क्या टॉयलेट भी साफ करवाया था? मुझे भी उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं सब जानता हूँ का क्या मतलब है? अरे लड़कियों, छोड़ो भी ये फालतू बातें। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पता था इसको। अजीब है। मुश्किल होगा ना, मतलब अपने घर से दूर रहना। क्या आपको उनकी याद आती है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने अपने बाबा को बहुत छोटी एज में खो दिया था। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। आई एम सॉरी। मेरी भी सिर्फ अम्मी जान जिंदा है। अब हमें चलना चाहिए। हमें अपनी प्रेजेंटेशन भी बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं, चलो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं जिन्होंने ऐशो आराम के लिए पैसा कमाया। मैंने इन्वेस्ट किया। जी हाँ, अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी काम को अपना काम समझकर करेंगे तो आप उसमें कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। बस अपना काम मेहनत और लगन से करें।
जी बिल्कुल, मैं अपने मौजूद मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। दिल की गहराइयों से आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम, तुम लोग भी अंदर थे? हाँ, हम लोग देखने गए थे कि वो बंदा है कौन। तो फिर पता चला कि कौन है? मतलब कुछ खास नहीं, पढ़ा लिखा है और गोल्स अचीव कर चुका है अपने, बस यही डिटेल मिली। हाय, वॉशरूम में इतनी बड़ी लाइन है, मैं क्या बताऊं। वैसे अगर आज की बात की जाए तो मर्द टेकन और सारा की दोस्ती हो गई है। नहीं करो यार। अब जाहिर सी बात है ना यार, एक करियर बनाने वाला आदमी मिल गया है तो वो तो उसको झपटेगी ही। बड़ी चालाक होती हैं ऐसी लड़कियां। गरीब लड़कियों की यही कहानी होती है अक्सर। सही कहा। शायद मैं अंदर कुछ भूल गया हूँ, आता हूँ कुछ देर में। See you soon। बेचारा। अरे आराम से, देख के नहीं चल सकते? सामने तो तुम देखो, लड़कियों पे से नजरें हटेंगी तो सामने देखोगे ना। तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाएगा? पीछे हट वरना सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दूंगा। बाप का माल समझाए क्या? अबे तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। गिरेबान पकड़ता है, तेरे बाप का माल जो गिरेबान पकड़ता है। तुझे लगता है कि मैं अपने बाप के पैसों पर उछल लूं? पैसों पे तो उछल रहा है। पैसों पर उछल लूं, मैं बताता हूं तुझे मैं भी। बस 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 करो। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। सुकून में आ जाओ लड़के, और तुम भी चलो यहाँ से जाओ। दफाओ। कहा ना हाथ छोड़ो मेरा।